हेलो डियर स्टूडेंट। तो टुडे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन में हम लोग का चल रहा है पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। फर्स्ट हमने देखा डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी, कैसे डिसोल्यूशन सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों फैक्टर कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन को, कैसे सॉल्युबिलिटी की वजह से ड्रग एब्जॉर्प्शन कम हो रही है जिसकी वजह से बायोबिलिटी कम होती है और थेरेपेटिक इफेक्ट कम मिलता है। कोई भी मेडिसिन बनती है ओरली, जब उसको दिया जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो बॉडी में ब्लड में कितनी देर में और कितनी मात्रा में पहुंचेगी, इस बात की जानकारी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए फैक्टर्स क्या है, उसके लिए जो कारक हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, वो जैसे सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट आपने देखा, उसमें फॉर्मूला भी आपने देखा कि नॉइस-व्हिटनी इक्वेशन में डिफ्यूजन कोफिशिएंट, सरफेस एरिया और पार्टीशन कोफिशिएंट जैसी चीज़ों को बताया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली रेट ऑफ डिसोल्यूशन घट रहा है और बढ़ रहा है। तो उसमें जिक्र थी एक पार्टिकल साइज की, है ना, पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया। अगर किसी ड्रग की पार्टिकल साइज कितनी है और उसका सरफेस एरिया कितना है, तो उससे पता चलेगा कि वो डिसोल्यूशन रेट कैसा होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा एक थोड़ा सा माइंड एक्टिव करने के लिए क्वेश्चन देखिए कि व्हाई डू स्मॉलर ड्रग पार्टिकल्स जनरली डिसॉल्व फास्टर देन लार्जर पार्टिकल्स। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, समझ में आपको आ ही गया होगा कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए ये एक बड़ा पार्टिकल है शुगर की, इसकी तुलना में छोटा पार्टिकल्स क्यों जल्दी डिसॉल्व होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बड़े चीनी के टुकड़े और चीनी का पाउडर अगर पानी में घोलते हैं तो सबसे जल्दी कौन घुलता है, चीनी का पाउडर घुलेगा, ये आपको पता है, बट क्यों घुलेगा। दिस मैकेनिज्म, दिस लॉजिक हेल्प यू टू जनरेट द आइडियाज़ कि हमें करना क्या चाहिए फॉर्मुलेशन में जिससे कि ज़्यादा जल्दी से सॉल्युबल हो। तो ऑप्शन क्या है, दे हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये जल्दी डिसॉल्व हो गए क्योंकि इनकी हायर मॉलिक्यूलर वेट है। ये ऑप्शन सही हो सकता है क्या भाई, इससे क्या, ये तो सेम ही चीज़ है ना, दोनों मैटर सेम है, ये भी आपका शुगर क्यूब है, ये भी शुगर क्यूब है, बट ये जल्दी डिसॉल्व हो रहा है और इसका पार्टिकल साइज छोटा है। बट इन्होंने क्या आंसर दिया कि दे हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट, ऑप्शन ए का आंसर। ऑप्शन बी में क्या आंसर मिला कि दे आर केमिकली डिफरेंट। केमिकली डिफरेंट वाली कोई बात ही नहीं है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन होगा नहीं। दे कंटेन मोर ड्रग, इसके अंदर ज़्यादा ड्रग होते हैं, ये कहाँ से आ गया भाई, ड्रग की ही बात कर रहे हैं हम, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक ही बचा तो यही हो गई, दे हैव ग्रेटर सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सॉल्वेंट। सरफेस एरिया ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट को ज़्यादा कांटेक्ट में आने की वजह से ये, अब कैसे सरफेस एरिया, आप कहेंगे कि सर इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना नहीं भाई, इसका ये 10 टुकड़ा है, ऐसा मानिए ये क्या है 10 टुकड़ा है, मतलब कि अगर वेट मेजर करेंगे तो जितना वॉल्यूम ये रखता है उतना ही वॉल्यूम ये भी रखेगा, है ना, दोनों का वॉल्यूम सेम है, बट सरफेस एरिया दोनों का अलग हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा ना, 6a² होता है। अगर मान लीजिए इसका साइड a है ना, तो सरफेस एरिया क्या हो गया 6a², बट इसमें मान लीजिए 2 मान लेते हैं हम, इसके सभी साइड क्या है 2 है, a मतलब 2, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24 इसका हो गया सरफेस एरिया। बट इसको कई टुकड़ों में कर दिया हमने, है ना, मान लो एक इसका a की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गया, मतलब ये घटा करके 1 कर दिया। तो अब जब 1 का कर दिया तो 1 का कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएंगे, है ना, तो 2 हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब कि ये अभी तक तो वाटर के कांटेक्ट में सिर्फ यही साइड्स आ रहे थे, अब वाटर के कांटेक्ट में इसका जस्ट डबल साइड्स आने लगे, तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एक्सपोजर बढ़ गया सॉल्वेंट से एक्सपोजर बढ़ गया तो
इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन और इसका कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ फिजिक्स अप्लाई होते हैं जिसको हम आपको थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। होता क्या है कि सरफेस एरिया और पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट कर रहे हैं आपके एब्जॉर्प्शन को। तो पार्टिकल साइज अगर साइज क्या हो, डिक्रीज हो रही हो, क्या हो, डिक्रीज हो रही हो, साइज डिक्रीज होगा तो सरफेस एरिया जो कि एक्सपोज होगा, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो कांटेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज हो जाएगा, कांटेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब कांटेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जब इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी डिसोल्यूशन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन कह लीजिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब कांटेक्ट बढ़ गया सॉल्वेंट का। अब पार्टिकल्स छोटे हो गए हैं, ज़्यादा सॉल्वेंट से कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वो बाइंड होकर के, सॉल्वेंट से बाइंड होकर के अपनी सॉल्युबिलिटी बढ़ा लेंगे। जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा तो आपको पता है अल्टीमेटली बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये है पूरा पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया का खेल। होता क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे कैसे, इसके पीछे जो टेक्निक्स यूज करते हैं, इंजीनियरिंग यूज करते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो पार्टिकल साइज रिडक्शन आपने पढ़ा होगा जिसमें माइक्रोनाइजेशन करते हैं, माइक्रोनाइजेशन, या फिर और क्या करते हैं, नैनोनाइजेशन, और क्या करते हैं, सॉलिड डिस्पर्सन भी करके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं, है ना। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक पार्टिकल जिसका नाम ए है ना, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर से नफरत करता है, वाटर में डिजॉल्व भी नहीं होता है, ए पार्टिकल है। अब इसको हम वाटर में सॉल्युबल कैसे कराएंगे। तो आपने कहा कि सर आप क्या कर दो कि इसकी पार्टिकल साइज को छोटा कर दो, हो जाएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं। मैं बताऊं, अगर आप इसकी पार्टिकल साइज छोटा कर देंगे तब तो भी ये डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नेचर ही इसका क्या है, हाइड्रोफोबिक है। फिर कैसे होगा सर, फिर ऐसे होगा कि दो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एक तो आपको इसके ऊपर कवर लगा दो, इसकी पार्टिकल साइज छोटी करिए, पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे, और दूसरा इस पे कवर लगाएंगे। ठीक, कवर कैसे लगाएंगे, मान लीजिए सॉलिड डिस्पर्सन एक टेक्निक है, इस सॉलिड पे डिस्पर्स कर देंगे, कैसे, पॉलीमर की, ऐसे पॉलीमर की जो कि वाटर में सॉल्युबल है। ऐसे पॉलीमर को जब हम ऐसे पॉलीमर में डिस्पर्स कर देंगे इसको, तो वो पॉलीमर की कोटिंग हो जाएगी। अब पॉलीमर की कोटिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, ये मान लीजिए वाटर है। अब इस वाटर को, ये ड्रग तो नहीं चाहिए क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है, पर इस पे जैसे ही हम वाटर सॉल्युबल पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं तो ये वाटर इसको अपने अंदर ले लेता है। तो क्योंकि ये लिक्विड है और लिक्विड के बीच में स्पेस होता ही है, तो ये पार्टिकल साइज छोटी होने की वजह से, जब ये पार्टिकल साइज छोटी हो जाएगा और इस पर कवरिंग होगा वाटर लविंग पॉलीमर का, तो वो जा करके इसके बांड बना करके बीच में फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्युबिलिटी इसकी एनहांस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सॉलिड डिस्पर्सन। पीईजी पॉलीमर है और भी बहुत सारे साइक्लोडेक्सटीन जैसे पॉलीमर है, इनको यूज करके हम पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया पे वर्क करके हम क्या करते हैं, बायोबिलिटी एनहांस कर लेते हैं। आई बात समझ में, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, फार्मेसी में बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक, जितने भी लॉजिकल फिजिकल कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं वही मेरे फेवरेट होते हैं और उन पे मैं ज़्यादा
वीडियो बना करके आपको बताने की मैं कोशिश में रहता हूँ। ठीक है।